राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। सबसे पहले 2 नंबर वालों के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ, उससे पहले ही मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ जिन्होंने लास्ट वीक मेरे को थैंक यू बोला और आप लोगों ने मुझे कहा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस ये टैरो कार्ड वाली पसंद आई हैं और मैं इसको कंटिन्यू करूं। लेकिन आपकी पसंद से और भी कई लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे कि देखिए आपकी वीडियो को देखने के बाद कई और लोगों ने भी अपने चैनल्स के ऊपर ये स्टार्ट किया है। तो मैं उन लोगों का जिनके चैनल पे ये सिस्टम उन्होंने मुझे देख के फॉलो किया है, तो आपने मुझे फॉलो किया, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत तहे दिन से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी आइडिया को पसंद किया और उसे खुद भी फॉलो करने की कोशिश की। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोग 2 नंबर वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 नंबर वालों के लिए सबसे पहले हम संडे की ही बात करते हैं। संडे वाले दिन आपको पैम्परिंग मिल रही है, मॉर्निंग में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई आपको पैम्पर कर रहा है या माता तुल्य प्यार कोई आपको दे रहा है तो आप लीजिए। ज़िंदगी में कौन नहीं चाहता कि उसे इस तरह का प्यार प्राप्त हो। लेकिन अपने अंदर से आप इस पैम्परिंग के बाद या इसके बाद आप एक चीज़ ज़रूर सोचेंगे कि मेरे अंदर बहुत बदलावों की ज़रूरत है और मुझे ये बदलाव अपने लाने हैं। हालांकि ये प्रोसेस लंबा चलेगा कि आप एक ही दिन में तो परिवर्तन नहीं कर लेंगे, बिल्कुल आप अपने आप को बदल लेंगे, ऐसा तो नहीं आप करेंगे। तो आपने मेन जो करना है, आपने ये करना है कि आप अपने अंदर धीरे धीरे एक एक चीज़ का परिवर्तन लाएं और आप अनुभव करेंगे, आप ऑब्ज़र्व कर लेना कि आपको किस किस तरह से धीरे धीरे करके आपके अंदर बहुत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को आपने काफ़ी चीज़ें जो है ना तजुर्बा किया, अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। जिस तरह से ये लॉकडाउन भी है, लोगों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवा के गया है। मैं अब किसी एक की बात करूं तो वो बड़ी छोटी सी बात होगी, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की पीड़ाएं और अलग अलग तरह की उनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो सभी एक्सपीरियंसेस मेरे नहीं हो सकते या मेरे एक्सपीरियंसेस आपके नहीं हो सकते। तो सबको अपने जगह पर अपना एक एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन आप ना इतने ज़्यादा डिमोटिवेट से हो जाएंगे कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा मुझे नहीं पता, जहाँ मुझे ईश्वर ले जाए मैं वहीं चलने को तैयार हूँ। तो जब आपने डोरी उसके हाथ में छोड़ दी है तो आप पार उतर जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल धीरे से कोई काम कर दिया या आपने काम बिल्कुल नया शुरुआत कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। तो मेरी रीडिंग मान के चलिए कि आप जो कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं और बहुत सही कर रहे हैं, और आप कैरी ऑन करिए इस रास्ते के ऊपर, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपने करना क्या है, आप शंकर भगवान के ऊपर सफ़ेद रंग के पुष्प जरूर चढ़ा देना, फूल, ठीक है। अगर वो ना हो सके तो आप कपूर चढ़ा सकते हैं, ठीक। और डॉग्स की सेवा ज़रूर कर देना। ये कार्य कर दोगे तो आपका काम जो आगे को चल रहा है उसके अंदर आपको और ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी, यानी कि काम जल्दी आपके पूर्ण होने लगेंगे। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाला है। कुछ ना कुछ काम ऐसा है जिसको करने में आपको पूरी अपनी हिम्मत लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं रिज़ल्ट मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत हिम्मत लगाते हैं, बहुत हिम्मत लगाते हैं और करते जाते हैं नॉन स्टॉप। तो ईश्वर हमारी हिम्मत का चाहे देर चाहे सवेर, उसके घर देर होती है अंधेर नहीं होता, ठीक है। वो आपको देर नहीं तो सवेर आपके कर्मों के फल आपको ज़रूर देंगे। आप अपनी मेहनत जारी रखिए और इस समय में मंगलवार वाले दिन ही, ट्यूसडे वाले दिन ही अगर आपके लिए कोई भी गलत कर रहा है तो ये टैरो बोलता है कि आप में उतनी क्षमता ईश्वर देंगे कि आप अपने गलत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इससे बढ़िया बात और क्या चाहिए। अब हम आ जाते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे पे आप कुछ करना तो चाह रहे हैं, काम किसी चीज़ को, किसी की कार्यवाही, कोई कुछ कार्यवाही करना चाह रहे हैं काम की, तो किसी दूर अंदेश से आपको कोई फ़ोन भी आएगा। आप जिस कार्य के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली या आप कॉल करोगे या वो आपको कॉल करेंगे, यानी कि आपको अपने मित्र से या किसी से भी जिसकी उस टाइम पे आपको बैडली ज़रूरत है, आप उससे फ़ोन पे बात भी कर पाएंगे और रिज़ल्ट भी प्रॉपर आप निकाल पाएंगे। लेकिन अंदर से आपको पूरा समय यही नहीं समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे किससे बात करनी चाहिए, मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए। उस इंसान का चेहरा ही आपके सामने नहीं आएगा। आप अंधेरे में ही तीर चलाएंगे कि चलो मैं इसके साथ बात कर लेता हूँ, लेकिन आप कर लें, उस चीज़ का फ़ायदा आपको बाद में जाके ज़रूर मिलेगा। ईश्वर पे छोड़ दें, कहना ईश्वर आप ही बता दें किससे मुझे बात करनी है। कोई ना मिले तो आप किसी भी अपने
मित्र से बात कर लें, फ़ोन के ऊपर बात कर लें, लेकिन कर ज़रूर लें। इसी को उपाय समझें और इसी को कर डालें। अच्छा, उसके बाद थर्सडे वाले दिन के लिए मुझे लगता है कि आपने जो काम किए हैं पहले, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ तरक्की हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी भी है जो आप चाहते हैं लेकिन आपको वो अभी प्राप्त नहीं हो रही, यानी कि वो दूर है आपसे बहुत। तो फिक्र मत करो, नज़र गड़ा के रखो उस चीज़ के ऊपर और हिम्मत बना के रखो, विश्वास पूर्ण रखो। कभी ना कभी आपको वो चीज़ ज़रूर प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। अभी दिल्ली थोड़ा दूर है लेकिन वो प्राप्त ज़रूर हो जाएगी। लेकिन अपनी विज़न उस पर से हटाना मत। यानी कि अगर आप एक कार्य कर रहे हैं, उसमें अभी उस टाइम में रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वो रिज़ल्ट जो है बाद में आ जाएगा। लेकिन जब बाद में भी आएगा तो वो आप ही के लिए तो आएगा ना। थोड़ा रुक जाइए, लेकिन आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। ठीक है, फ्राइडे के लिए मुझे ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ समय तो बिताएंगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप अकेलेपन से ग्रसित हैं। आपको ऐसे लग रहा है मैं अकेला हूँ, यानी कि मुंह पे हंस देना, हाँ 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 जी हाँ जी आप सही कह रहे हैं, इस तरह से कर देना, लेकिन अंदर से दिल दुखी, परेशान। तो वो अपने आप को उस लव में, उस प्यार में, जीवन साथी की अटैचमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको प्रेम मिल रहा है, बैठिए उनके साथ, थोड़ी देर बातचीत करिए, तो आप उनके साथ अच्छा समय बिताइए। अपने अकेलापन शेयर कीजिए, अपने अकेलेपन में खुद घुटिए मत। ठीक है, आपको मेरे लिए यही आपके लिए एक उपाय है। आप उनके साथ बैठें अपने जीवन साथी के साथ और कुछ ना कुछ पीने की चीज़ आप शेयर करें। ठीक है, वहाँ बैठें और उसको शेयर करें। तो आपके लिए उनसे बातचीत करना, मन का बोझ हल्का करना ही काफ़ी होगा। अच्छा, उसके बाद सैटरडे की हम बात कर लेते हैं। सैटरडे को आपको अपने बड़े बच्चे को या बहन भाइयों को लेकर, छोटे बहन भाइयों को लेकर, संतति में पुत्र बड़ा हो उसके लेकर या छोटे बहन भाइयों को लेकर आपको कुछ ना कुछ परेशानी का अनुभव हो सकता है। ठीक है, आप करना क्या, आप बच्चों को जैसे मॉर्निंग में हम लोग नहलाते धुलाते हैं या वो नहा लेते हैं, तो उनको माथे के ऊपर अपने हाथ से आप तिलक कर देना उनको, हल्दी और केसर का। ठीक है, आपको उनके लिए जो चिंता है ना बननी, वो अपने कार्य खुद कुछ निपटाने की कोशिश करेंगे और आपको परेशान उतना हद तक करना कम करेंगे। और उनके अंदर भी थोड़ी मैच्योरिटी आएगी और आप भी मैच्योरली उनकी बात को समझ पाओगे। तो आज की 2 नंबर वालों के लिए जो मेरी प्रेडिक्शन, उपाय, रीडिंग थी, शायद आपको हफ्ते भर में लाभ पहुंचाए। थोड़ी थोड़ी सी मेरी आपको ये बताने का होता है कि किस तरह से आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं वीक के अंदर। तो ज़्यादा मैं नहीं बताती हूँ इस चीज़ के अंदर, आपको जितना बताती हूँ उतना आप कर लें तो सफिशेंट रहेगा। और मुझे कमेंट करते रहें कि आपको और हमसे किस तरह की वीडियोस चाहिए और किस तरह का आप चाहते हैं कि हम और आपके लिए इम्प्रूव हों, या इस प्रोग्राम्स को हम और आपके लिए इम्प्रूव करें। तो इस कोशिश को, जो आपके और हमारे बीच का संबंध है, उसे बनाए रखें। और आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब दोबारा नेक्स्ट वीक आपके पास फिर से आऊँगी टैरो कार्ड रीडिंग लेके। तब तक के लिए नमस्कार।